टीवी राजस्थान के मैं भारत हूँ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज़ादी का अमृत महोत्सव और आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ जब हम आपको एक ऐसे इंडस्ट्रियल व्यक्ति से जब मिलवाते हैं और जो आज़ादी के समकक्ष जिन्हों का जन्म हुआ, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस समय का भारत और आज के भारत में क्या अंतर है, और जिस तरह हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो क्या बदलाव हमारे भारत के अंदर हुए हैं और उन बदलावों को एक इंडस्ट्री के रूप में आप किस तरह देखते हैं, ये जानने के लिए हम आपको मिलवाते हैं रामरतन जी भूतरा से। रामरतन जी भूतरा, आपका टीवी राजस्थान में बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपका जन्म जो है वो आज़ादी के समकक्ष पलों में हुआ था, तो उस समय के दौर के अंदर और आज के दौर में आप क्या बदलाव देखते हैं? क्या ऐसा कुछ बदला है जो आपको लगता है कि हम सही दिशा के अंदर जा रहे हैं? बहुत हुआ है भाई। हमारा जन्म आज़ादी के 10 साल बाद का है। उस टाइम हम लोग गांव में रहते थे भाई, ना लाइट का साधन था ना पानी का साधन था। उसके बाद में जो भी तकलीफ आई, पढ़ाई बाहर किया, घर छोड़ करके बाहर आए, और मेहनत भी क्या है हमारी। जब घर छोड़ करके बाहर आए कमाने लिए, तो उस टाइम 20-20 घंटा, 18-18 घंटा, 16-16 घंटा मतलब मेहनत करनी पड़ती थी। आज के टाइम में बच्चों को कोई वैसे समझो तो कुछ भी जोर नहीं आ रहा है। सब सेटिंग को, पहले टेलीफोन का काम था तो टेलीफोन नहीं मिलता था, कोई साधन आदमी था, हम एक कागज़ देते थे, लेटर देते थे तो घर में पहुंचाने के समाचार के लिए। तो अभी तो सब देखो टेलीफोन आया, टेलीफोन के बाद में अभी मोबाइल सिस्टम हो गया, तो मोबाइल से कहीं भी बैठा कोई भी काम हुए। तो अभी गांव में भी कोई तकलीफ कुछ भी नहीं है। जो आज़ादी के टाइम थी, परिवर्तन सरकारें कोई भी आई या कोई भी गई, उससे कोई मतलब नहीं है। सब सरकारों ने काम किया है और खूब काम किया है। तो लेकिन जब आपने कहा कि उस समय इतने साधन नहीं थे, तो आप सूरत आए थे या कहीं और गए थे पहले, जिससे और जाने आने में जो ट्रांसपोर्टेशन का समय होता है वो कितना लगता था आपको जाने में? नहीं, मैं पहले घर से निकला, उस टाइम 14 साल का था, पहले बीकानेर पढ़ाई के लिए गया, तो 3-4 साल वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद में भाई कमाने के लिए भाई जगह कलकत्ता देखा, कलकत्ता के बाद में बिहार गया, और बिहार 7-8 साल बिहार में रहा। उसके बाद 84 से सूरत आया। आपने जो ये यात्रा की बिहार जाने का, कलकत्ता जाने का या बीकानेर में पढ़ाई करने का, तो ये जो आप कलकत्ता जाते थे तो क्या साधन ट्रांसपोर्ट के कितने दिन लगते थे? तो कैसे आप परिवार से, मतलब वो कैसे ट्रांसपोर्टेशन के बाद में जैसे कम्युनिकेशन होता है परिवार के साथ संबंध बना, भी कैसे चिट्ठी लिखते थे, कितने दिनों में चिट्ठी पहुंचती थी, क्या बदलाव थे उसमें? तो उस टाइम तो चिट्ठी, जब घर का समाचार, भाई पहले मोबाइल का साधन था नहीं, टेलीफोन का साधन था नहीं, तो पहुंच का भी समाचार जो देते थे घर में भी पहुंच गए तो वो उनको 5 दिन 6 दिन बाद में मिलता था, चिट्ठी देते थे। और आजकल तो बच्चों को चिट्ठी लिखनी नहीं आती है, चिट्ठी लिखने वाले सब भूल गए। और 4-4 5-5 दिन मतलब ट्रेन का साधन होता था, वही ठंडा वो पूड़ी है, सब्जी है, वो ठंडी समझो 3 दिन की, वो खाते थे। सब आदमी खाते थे, हम अकेले नहीं, सब आदमी का साधन वही था। और जो आसाम का जाने वाला था उसको तो 4-4 दिन का सफ़र करना पड़ता था। बाकी ठीक है, अब समय थी, सब आदमी कर रहे थे, तो उसमें मन में कोई ईर्ष्या नहीं थी। आज तो देखो ईर्ष्या भी हो जाती है आदमी के, वो ऐसा है ऐसा है। बाकी उस टाइम सबके पास, किसी के पास साधन नहीं था बहुत, तो वो कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी। लेकिन जब गाँव की सरकारें बनी, गाँव के अंदर जब चुनाव हुए 51 के अंदर, और गाँव में जब सरकार बन के गाँव ग्रामीण विकास पर जिस तरह लोगों ने जोर दिया, तो आज जब आप ग्रामीण विकास की बात हम करें तो ग्रामीण विकास के अंदर आपको क्या लगता है, सरकारों का जो योगदान है उसके साथ साथ जो भामाशाहों का योगदान है उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, सरकारों से सिर्फ अपन सरकारों को दोष देंगे तो काम कभी भी नहीं होगा। इसके अंदर में समाज के सभी व्यक्तियों का, भामाशाहों का, दानवीरों का, सेठ साहूकारों का, सबका सहयोग होता है तभी काम होता है। और ज़्यादा गांव में या शहरों में जो भी है काम, प्राइवेट संस्थानों ही काम किया है, चाहे गौशाला हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, धर्मशाला हो, हॉस्पिटल हो, पानी की प्याऊ हो या पानी के कुएँ हो, तो सरकारों से नहीं है। सरकारों से हो सकता है 10% हुए होंगे, 90% सब सेठ साहूकारों से ही काम हुए हैं। और हर गांव में हुए हैं, कि हमारे अकेले गांव में नहीं हुआ, सब गांव में हुए हैं, राजस्थान पूरे में या इंडिया में भी। ज़्यादा समझो राजस्थान के जो भी आदमी रहते हैं उनका हमेशा ये ध्यान रहता है कि हम धर्म ध्यान का काम करें, अच्छा काम करें, कोई पुण्य का काम करें, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी हमको भी याद रहे कि उनका भी कुछ संस्कार पड़ा रहे कि ठीक है भाई हम भी अच्छे काम करें बस। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में डाली, यहाँ पे आपने इंडस्ट्री मैन के रूप में अपनी पहचान बनाने लगे, एक छोटे से आड़त के व्यापार से इंडस्ट्री में गए, तो उस समय आपको क्या लगता था कि सूरत का जो विस्तार था या सूरत की जो विकास था वो कितना था, और उसमें सूरत में जो बदलाव उस समय के बाद में जब हुए वो कैसे आप देखते हैं? सूरत में भी जब हम आए थे 84 में,
उस समय का सूरत और आज का सूरत तो बहुत फ़र्क हो गया, ज़मीन आसमान का बोलते हैं उतना फ़र्क हो गया। 84 में आए, 84 में हमने स्टार्टिंग आड़त का काम किया, उसके बाद में ट्रेडिंग शुरू की, फिर 98 में इंडस्ट्री में आए। तो उस टाइम की इंडस्ट्री और आज की इंडस्ट्री में बहुत फ़र्क आ गया है। तो बाकी अब समय समय का जैसा बदलाव होता है आदमी वैसा वो ढांचे में ढल जाता है। और अभी थोड़ी कठिनाई भी हो रही है इंडस्ट्री के अंदर में, और सुविधा भी हो रही है। अकाउंट्स के लिए बहुत सुविधा हो रही है, भाई कंप्यूटर में डाला, पहले मैनुअल काम था, आज से अकाउंट्स मिलाते थे, कोई रोकड़ में ये हिसाब नहीं मिलता था, वो नहीं मिलता था, तो वो सुविधा बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आज हर तरह से वो सुविधा हो गई है। लेकिन जब आपने इंडस्ट्री में भी अभी कहते हैं क्यों कपड़े में डेली नई डिजाइन आती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत को हम कैसे देख सकते हैं? एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने वाला भारत है, या आज भी हम काफ़ी जगहों पे अपने लोगों पे निर्भर हैं? नहीं, बढ़ने वाला खूब भारत है जी। आप ये देख लीजिए ना, अभी 15 अगस्त को क्या हुआ था, ये सब मतलब सूरत की देन हो गई है। इतने जो झंडे हुए, हर घर घर में झंडा और हर जगह हुआ, तो ये सूरत की देन है। सूरत में प्रोग्रेस खूब हो रही है और इंडस्ट्री के यहाँ पर खूब बढ़ोतरी है, कोई तकलीफ नहीं है और बढ़ने वाला भारत है। अभी चाइना को समझो जो टक्कर दे रहा है वो इंडिया को देना शुरू कर दिया, मतलब ये समझो। मैं भारत हूँ, आप काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो एक तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा था, पराधीन सुख सपने हो नाई। तो कहते पराधीन को सुख नहीं मिलता है। तो आज जब युवा हमारे जो है वो जो नौकरी की तलाश करें या कुछ अलग अलग क्षेत्रों में जाने की कोशिश, तो उनको आप आत्मनिर्भर भारत के तहत क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवा भी एक्चुअली तो उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो काम कम करना चाह रहे हैं और एकदम सीधा वो चाह रहे हैं कि हम एकदम बहुत बड़े कोई पैसे, भाई उनके पास में 50,000 का मोबाइल चाहिए, उनको ये चाहिए। तो पहले आदमी अपनी सुविधा के हिसाब से ये करता था कि ठीक अपने थोड़े में काम कर ले। तो आज भी काम की कोई कमी नहीं है सूरत के अंदर में, काम करने वाला आदमी चाहिए। और यहाँ लेबर मिलते नहीं, देश में बोलते हैं कि रोज़गार नहीं मिलता, यहाँ पर रोज़गार के लिए आदमी नहीं मिल रहे, ये पोजीशन हो रही है। तो आदमियों की कोई यहाँ रोजगार की कमी नहीं है और भारत में कोई कमी नहीं, जो मेहनत से काम करने वाला है उस आदमी के लिए कोई कमी है ही नहीं। बीकानेर के संदर्भ में हम बात करें तो बीकानेर में जब आप रहने वाले थे, पढ़ाई करते थे उस समय, तो बीकानेर को आपने बड़े नज़दीक से देखा, छोटी सी उम्र के अंदर। और अब आप जब बीकानेर जाते हैं तो क्या बदलाव आपको दिखाई देते हैं? क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई है और काफ़ी लोगों में एजुकेशन वगैरह काफ़ी बढ़ी है, तो किस नज़र से देखते हैं आप? नहीं, बीकानेर भी एक देखो अभी इंडस्ट्री अब बन रहा है, वहाँ वुलन का खूब बड़ा काम है। पहले पापड़ भुजिया का था, अभी और भी बहुत तरह की मतलब इंडस्ट्री लगी, दाल की हो गई, वो हो गई, मूंगफली की लग गई। इस टाइप से लोग व्यापार खूब करने लग गए। अब वो पहले वाला जो बीकानेर गढ़ राजस्थान है वो नहीं है। लेकिन आप कह रहे भाई पहले वाला बीकानेर नहीं है, तो आपके कभी जन्मभूमि के ऊपर भी व्यापार करने की या कुछ आगे बढ़कर कुछ ऐसा ही कुछ इंडस्ट्री वगैरह लगाने का कभी आपने सोचा है? नहीं, बिल्कुल सोच रहे हैं। बाकी थोड़ी सी सरकारों की वहाँ राजस्थान के अंदर में अभी भी, जैसे गुजरात में जो हमारे को सुविधा मिल रही है, जैसे भाई लाइट की, पानी की, सरकारों कोई काम भी फटाफट हो जाते हैं, वो राजस्थान में अभी तक कमी है। भाई लाइट की भी कमी है, पानी की भी है और प्रशासन की भी कमी है। जो जैसे जल्दी भाई लोन है या कोई काम करना है, या यहाँ पर सरकार जैसे भाई जगह ज़मीन जो भी दे देती है, वैसे राजस्थान में थोड़ी तकलीफ हो रही है हमको। अभी भी इच्छा है कि राजस्थान में कोई बड़ी इंडस्ट्री डालें। आपने यहाँ पे एक भारत के विकास में एक इंडस्ट्री डाल के एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, उसके नाते हम जानना आपसे चाहेंगे कि भी जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना हमारी सरकारें देख रही है, हम सब लोग देख रहे हैं और आत्मनिर्भर हमें होना भी चाहिए, उस दिशा में जो भारत जिस तरह से बढ़ रहा है और जब आप जैसे इंडस्ट्री लोग हैं उसमें एक अपना योगदान दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि लोगों को एक जल्दी से जल्दी अपने व्यापार के अंदर या न्यू स्टार्टअप जो स्किल इंडिया जो जिस तरह से चल रहे हैं उसमें आके युवाओं को अपनी भागीदारी निभानी चाहिए ताकि आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बढ़ सकें? बिल्कुल, ये हमको ऐसा लगता है कि आत्मनिर्भर भारत बहुत जल्दी हो जाएगा। जिस हिसाब से युवा भी पढ़े लिखे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं, उस हिसाब से 15-20 साल में पूरा भारत मतलब आत्मनिर्भर हो जाए। अभी जैसे हर देश के ऊपर निर्भर रहता है कि आज तेल के लिए वहाँ हो, चाइना में उसके लिए हो, हर पार्ट्स जो भी है वो चाइना से आते हैं और देशों से आते हैं, तो उसमें भारत को बहुत तकलीफ हो रही है। बाकी जो पोजीशन अभी भारत की चल रही है उस हिसाब से हमको लगता है आने वाले 15-20 साल बाद में कंप्लीट डिपेंड हो जाएगा खुद अपना। उसमें जब युवा जो है वो स्किल इंडिया के माध्यम से एक अपना स्टार्टअप बना रहे, तो बात आती है रोजगार पे। तो स्किल इंडिया के तहत जब कोई व्यक्ति कहते हैं ना भाई आप आदमी को एक हुनर होना चाहिए, उसके अंदर हुनर होगा तो वो आगे बढ़ेगा, तो हुनर वाले व्यक्तियों की और एक जो
नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, किसान खेती खाड़ी होते हो, उनमें क्या फर्क नजर आएगा? नहीं, हुनर इंडिया में बहुत है। देखो आप वर्ल्ड में भी कहीं जाओ, अमेरिका जाओ और सब जगह इंडिया के आदमी है। सब जगह जितने भी टेक्निकल है वो सब इंडिया के, लगभग मतलब 60-70% इंडिया के आदमी हैं। तो हुनर में कोई कमी नहीं है यहाँ पर। और धीरे धीरे जो अभी जो इंडिया का, पहले लोगों को ये चस्का लगा हुआ था कि ठीक है हम लोग अमेरिका जावे, वहाँ जावे, जापान जावे, अब लोगों की सोच बदल गई, युवा की भी बदल गई। तो ये काम आगे आने वाले टाइम में बहुत जल्दी मतलब हो जाएगा। जो हम सोच रहे हैं, जो मोदी जी सोच रहे हैं कि भाई भारत अपने खुद डिपेंड हो जाएगा, उस हिसाब से यहाँ के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं जिन पे आधिपत्य जो है वो भारत के लोगों का है, और भारत के लोग जिस तरह न्यू स्टार्टअप के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और ये मान के चले कि आगे आने वाले समय में भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और यही हमारे राम रतन जी बोथरा का कहना है कि आने वाला समय है वो भारत का है, और भारत उसमें निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। युवाओं के पास वो एनर्जी है, वो ताकत है कि वो भारत को एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में आगे ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राम रतन जी बोथरा, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, खूब खूब धन्यवाद आपको सब।